अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति अनावरण एवं जनसभा कार्यक्रम 30 जून को मॉडल स्कूल एतमादपुर में होगा आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राम शिंदे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई मंत्री एवं जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। आयोजन में जन सहभागिता के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने की अपील। रूप में जनसेवा और जयंती को मनाएंगे और इसी अवसर पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण भी होगा, जिसमें मुख्य रूप से लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र की विधान परिषद के चेयरमैन और अहिल्याबाई होलकर जी के गांव चौड़ी निवासी राम शिंदे साहब, इसके अलावा समाज के महाराष्ट्र में हमारी समाज के कैबिनेट मंत्री हैं, एग्रीकल्चर के कृषि के मंत्री दत्ता राय भराने साहब, एमएलसी हैं गोपी चंद पडोलकर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत पाल, उत्तर प्रदेश में चाइल्ड से एमएलए पूजा पाल और रामराव बडोलकर राज्यसभा के एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र से। इसके अलावा टूंडला के विधायक प्रेमपाल धनगर जी और हमारे आगरा के एमएलए बहा, एमएलए फतेहाबाद, एमएलए खैरागढ़, हमारे एतमादपुर के विधायक धर्मपाल जी, एमएलए सीकरी बाबूलाल जी और लोकसभा के फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहत, हमारे नवीन जैन साहब राज्यसभा के एमपी और शोहरे साहब एमएलसी साहब, राकेश गर्ग जो हैं दर्जा प्राप्त मंत्री, बबीता चौहान महिला आयोग की अध्यक्षा, जिला पंचायत अध्यक्षा मंजू भदौरिया जी और आगरा की मेयर, इन सबको हमने आमंत्रण दिया है। माने आगरा के जो एक प्रोटोकॉल लिस्ट है, ऑल एमएलए, ऑल एमपी, ऑल एमएलसी और इसके अलावा भाजपा के जिला अध्यक्ष, भाजपा के महानगर अध्यक्ष और सभी जो पदाधिकारी प्रोटोकॉल में आते हैं तो ये सब लोग आएंगे। तो आपके माध्यम से लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ये एक सामाजिक सम्मेलन है और इसमें सर्व समाज के लोगों का मैं आह्वान कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि अहिल्या जी बघेल माता नहीं है, लोक माता है, प्रातः वंदनीय है, पूर्ण श्लोका। महाराणा प्रताप जी, राणा सांगा जी, पृथ्वीराज चौहान जी, अवंती बाई जी, छलकारी बाई जी, लक्ष्मी बाई, महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, महर्षि वाल्मीकि, भगवान परशुराम, महाराजा सूरजमल जाट, ये महाराजा अग्रसेन, ये सभी हमारे साझा पुरखे हैं। उनके लिए क्या आप स्वयं यहाँ से उठ के मूर्ति स्थल पे चले जाएं और मूर्ति स्थल को दिखा दें कि कितनी उपयुक्त स्थान पर नेशनल हाईवे के किनारे पर है। ये आप स्वयं मूर्ति को जहाँ निर्माणाधीन है वो अपने विजुअल के माध्यम से दिखा दें। कुछ लोगों का काम ही विरोध करना है बेचारे, कुछ नहीं। तो हमने 200 गांवों का दौरा 44 डिग्री टेम्परेचर पर मैंने और मेरे साथियों ने किया है। कुछ लोग केवल सामने मोबाइल रख के वीडियो बना देते हैं। जहाँ तक इस इलाके में है कि यदि मरघटी किसी गांव में नहीं होती है तो हम अपने खेत के किसी कोने पर दाह सत्कार करते हैं और उसी स्थान पर हम छतरी बनाते हैं या उसी स्थान पर खान बनाते हैं। और आगरा में जहाँ, क्योंकि मैं ये सामाजिक कार्यक्रम है लेकिन मैं एक पार्टी का एमपी और मिनिस्टर हूँ और आप पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि उसकी कवरेज करने के लिए सब लोग आए। माननीय स्पीकर साहब मथुरा गोल्डन एक्सप्रेस से आएंगे, वहाँ से बाई कार सर्किट हाउस होते हुए यहाँ आएंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और चेयरमैन विधान परिषद, कैबिनेट मंत्री हमारे महाराष्ट्र के और अन्य जो एमपी लोग हैं वो रेगुलर फ्लाइट से
जो मुंबई से आगरा आती है उसके द्वारा आएंगे और बाई कार सभी लोग एक्सप्रेस वे से दिल्ली जाने का काम करेंगे। देखिए आपके बीच में 30 तारीख को और एतमादपुर की एक जन सामान्य की समस्या जो चौराहे को लेकर जो ओवरब्रिज की मांग लगातार रही है, तो उसमें आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बाईपास स्वीकृत हो गया है। आपके कुछ समाचार पत्रों में उसको छापा भी है। लैंडमार्क के लिए जगह जगह उसकी गड्डी भी गड़ गई और हम प्रयास करेंगे कि दोनों तरफ से बाईपास बने, पश्चिम से भी और पूरब से भी, लेकिन एक तरफ हो गया। इस प्रकार से एतमादपुर की ही समस्या नहीं है और टूंडला फिरोजाबाद एटा जाने वालों का, और जो लोग एक्सप्रेस वे इस्तेमाल नहीं करते हैं, कई बार सिरसागंज जा रहे हैं या उनको भी बहुत बड़ी निजात मिलेगी।